नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारद्वाज क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास। इसको पढ़ने के लिए हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग में हम उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास जहाँ से स्टार्ट हुआ और 1300 ईस्वी तक एक भाग में पढ़ेंगे, तब दूसरे भाग में हम 1300 ईस्वी से लेके और उत्तराखंड की जब उत्तराखंड बना था तब तक पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वेदों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। वेद हमारे 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है तथा अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और जो वेदों का सार है उसको क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं या ब्राह्मणाज बोलते हैं। और उसके बाद हमारे जो पुराण है 18 पुराण है और उसमें से सबसे पुराना पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। अब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या गया? देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर पूर्व क्षेत्र, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया? उत्तर पूर्व क्षेत्र था। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानस खंड और केदारखंड दो भागों में डिवाइड किया गया है। मानस खंड और केदारखंड। जो केदारखंड है वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है। केदारखंड क्या है? वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र। और मानस खंड क्या है? वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र। मानस खंड क्या है? वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र। और मानस खंड और केदारखंड की सीमा उस समय क्या थी? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला थी। उस समय जो मानस खंड और केदारखंड की जो श्रृंखला वो अपना बाउंड्री थी वो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला थी। और संयुक्त रूप से यदि इस क्षेत्र को देखा जाए तो इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? खासदेश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड। संयुक्त रूप से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खासदेश, ब्रह्मपुर और उत्तराखंड के नाम से जाना गया है। और बौद्ध ग्रंथ, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हिमवंत। और बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं हमारे पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। और महाभारत एवं अन्य ग्रंथों में गढ़वाल को क्या कहा गया? बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और स्वर्गभूमि। महाभारत एवं अन्य ग्रंथों में गढ़वाल को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि एवं स्वर्गभूमि कहा गया है। जबकि कुमाऊं को क्या बोलते हैं हम? कूर्मांचल। और जो कुमाऊं का जो सबसे पहला नगर है हमारा जो है वो क्या है? चंपावत है। कुमाऊं का सबसे पहला नगर हमारा चंपावत है। इसके बारे में हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में उस समय जो क्या था कि गढ़वाल क्षेत्र में असुरराज संबर के क्या थे? 100 गढ़ थे, जिसको कि हमारे राजा इंद्र और राजा सुदास ने से ध्वस्त किया था। किसने किया था? किसने किया था? राजा इंद्र और राजा सुदास ने। तथा प्राणा गांव है, जब प्रलय आया था तो प्रलय में जो 7 ऋषि थे हमारे, 7 ऋषि थे, ये इसी गांव में रुके थे। किस गांव में रुके थे? प्राणा गांव में रुके थे। और कुबेर की राजधानी क्या थी? हमारी अलकापुरी थी। और आदि पुरुष जो मनु था, उसकी राजधानी क्या थी? हमारी अलकापुरी थी। और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का निवास स्थान भी यही हमारे गढ़वाल क्षेत्र ही था। और जो गढ़वाल क्षेत्र में हमारे जो शीतोष्ण पट्टी है, शीतोष्ण पट्टी क्या हमारे देवप्रयाग में, शीतोष्ण पट्टी का देवप्रयाग में जो हमारे टेरी गढ़वाल में, यहीं पर जो सीता माता थी जो धरती में समाई थी। कहाँ? किस में समाई थी? शीतोष्ण पट्टी में। और भगवान राम ने अपनी अंतिम तपस्या भी देवप्रयाग में की थी। भगवान राम ने अपनी जो अंतिम तपस्या भी क्या थी? देवप्रयाग में की थी। और ऐसे भी मानता है कि जो देवप्रयाग है हमारा एक भी कौवा नहीं रहता। कौवा ऐसा नहीं था कि जब भगवान राम ने वहां तपस्या की थी, एक कौवे को भगवान राम ने क्या किया था? श्राप दे दिया था। तब से देवप्रयाग में एक भी कौवा नहीं रहता है। और लक्ष्मण जी की तपोभूमि भी यहीं पर है, जो कि हमारे क्या है? टिहरी गढ़वाल में। लक्ष्मण जी की तपस्थली तपोभूमि क्या है? टिहरी गढ़वाल में। और हम ये जो कुमाऊं को क्या है? कूर्मांचल कहते हैं। कुमाऊं का पढ़ा हमने, कूर्मांचल कहा गया। उसका प्रथम नगर क्या था? हमारे चंपावत था। और कुमाऊं में क्या है? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। हमारे कहाँ से होती है? जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है, उससे हमारे क्या है कि यक्षों के निवास की पुष्टि होती है कि यक्ष जो क्या है? यक्ष थे, यक्षों ने कभी हमारा गढ़वाल पे अधिकार किया था, हमारा कुमाऊं क्षेत्र में। और प्राचीन काल में गढ़वाल में जो क्या थे? 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। प्राचीन काल में गढ़वाल में क्या थे? 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। एक क्या था? बद्रिकाश्रम और दूसरा था कर्णाश्रम। और शायद इसी बद्रिकाश्रम के नाम से हमारे गढ़वाल का नाम क्या? बद्रिकाश्रम पड़ा। शायद इसी बद्रिकाश्रम के नाम से हमारे गढ़वाल का नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। और जो कर्णाश्रम है, कर्णाश्रम क्या है? कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पे है। कोटद्वार में मालिनी नदी
के तट पे, और वर्तमान में उस जगह को क्या बोलते हैं, चौका घाट नाम से बोलते हैं उस जगह का नाम है। और जो ये हमारा कर्णाश्रम था, इसे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। और उनके पुत्र भरत का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। और ऐसे मानता है कि जो एक बार आपने कहानी सुनी होगी कि भरत ने एक शेर के दांत गिने थे, शेर के दांत गिनने वाली कहानी भी आपने सुनी होगी। और इसी भरत के नाम पे हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था, इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। और जो कालिदास था, महान कवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी आश्रम में की थी, कर्णाश्रम में की थी, जिसमें उसने क्या है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। और कालिदास ने इस क्षेत्र को क्या गया, इस क्षेत्र का नाम उसने किसलय प्रदेश, कालिदास ने इस क्षेत्र को क्या किसलय प्रदेश का है, किसलय प्रदेश। और जो सम्राट, नेक्स्ट पॉइंट है, जो सम्राट अशोक था उसका 13वां अभिलेख है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक का 13वां अभिलेख जो है पाली भाषा में है। ये क्या है, यमुना नदी और टॉस नदी के संगम पर है, यमुना नदी और टॉस नदी के संगम पर है, जो काशी में है। इस अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत था, यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। और सम्राट अशोक ने कहा है कि मैंने इस क्षेत्र में मनुष्य एवं पशुओं के लिए संपूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और ये जो पुलिंद थे, शायद बाद में यही पुलिंद क्या कुलिंद कहलाए। जो पुलिंद लोग थे, सम्राट अशोक ने जैसे हमने 13 अभिलेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा है, शायद बाद में यही लोग पुलिंद कहलाए। और गढ़वाल पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति क्या थी? कुलिंद वंश। गढ़वाल पे शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुलिंद वंश, जो कि हमारे जो सम्राट अशोक ने जिनको पुलिंद कहा है, बाद में शायद यही कुलिंद कहलाए होंगे। तो ये हमारी प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, कुलिंद वंश थी। और इनका प्रथम ज्ञात शासक क्या था? सुबाहु था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। इसका प्रथम ज्ञात शासक सुबाहु था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। और महाभारत के वन पर्व में जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो राजा सुबाहु के दरबार में भी कुछ दिन रहे थे। और इनका दूसरा ज्ञात शासक कौन सा है? राजा विराट। दूसरा ज्ञात शासक कौन सा है? राजा विराट। और उसकी राजधानी थी हमारी बैराटगढ़ी। उसकी राजधानी कहाँ थी? बैराटगढ़ी। और जब महाभारत के वन पर्व में, जो महाभारत में पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास उन्होंने यही बैराटगढ़ी में राजा विराट के आश्रम में ही व्यतीत किया था 1 साल। और जो राजा विराट था, इसकी पुत्री थी उत्तरा। राजा विराट की पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा था। और इससे अभिमन्यु की शादी हुई थी। और जो ये हमारा कुलिंद वंश था, इसका सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा अमोधभूति। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोधभूति। और उसके चांदी और तांबे के सिक्कों में क्या लिखा होता? राज कुलिंद अमोधभूति महारजस। उसके चांदी और तांबे के सिक्कों में लिखा होता रज कुलिंद अमोधभूति महारजस। और कुलिंदों के बाद यहाँ शकों ने उत्तराखंड में शासन किया, जिन्होंने हमारे शक सम्मान चलाया था। और शकों ने शासन चलाया था और सूर्य मंदिर बनवाए थे। इसमें से सबसे प्रसिद्ध हमारा क्या है? अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर। इसमें सबसे प्रसिद्ध हमारा अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर। और शकों के बाद कुछ समय तक यहाँ कुषाणों ने शासन किया, फिर नाग वंश ने, और बाद में मौखरी वंश ने शासन किया। और फिर उत्तराखंड क्या है? राजा हर्षवर्धन वंश के अधीन आ गया। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हमारा हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन गई जो एक दरबारी कवि था, कवि बाणभट्ट ने अपने हर्ष चरित्र लिखी। बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी? हर्ष चरित्र, जिसमें उसने उत्तराखंड को कहा ब्रह्मपुर और हरिद्वार को मयूरपुर का, उत्तराखंड का ब्रह्मपुर और मयूरपुर का। और हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसान, जो चीन यात्री ह्वेनसान था, वो भारत में आया था। उस चीन यात्री ह्वेनसान ने अपनी पुस्तक CUK में उत्तराखंड को पोलीहीमोपुलो था, हरिद्वार को मोयुलो कहा। ब्रह्मपुर उत्तराखंड और मयूरपुर हरिद्वार ही है। इसकी पुष्टि किसने की थी? हमारी एक अंग्रेजी इतिहासकार था कर्निंगम ने। इसकी पुष्टि की थी कि जो ब्रह्मपुर था हमारा उत्तराखंड और मयूरपुर हरिद्वार ही है, जो कि हमारा कवि बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र में लिखा था। उसके बाद जब 648 AD में
जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 648 में, तो उत्तराखंड हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया था। उत्तराखंड क्या हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया था। उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश आया कार्तिकेयपुर राजवंश, और स्टार्टिंग के 300 साल तक 700 से 700 एडी से 1000 एडी तक इन्होंने अपना कार्तिकेयपुर जो चमोली में कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया था स्टार्टिंग 3 साल। और कार्तिकेयपुर इस वंश का सबसे पहला राजा था बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजा का सबसे पहला राजा था बसंत देव राजा। फिर इन्होंने अपनी राजधानी क्या किया, बागेश्वर बैजनाथ जो हमारा बागेश्वर में बैजनाथ वहां स्थानांतरित कर दी। बाद में अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी, बागेश्वर के बैजनाथ में। परंतु जो शुरुआत में ही ये राजवंश क्या है, छोटे छोटे राजवंश में अपना विभक्त हो गया था। तो शुरुआत में ये राजवंश क्या है, छोटे छोटे राजवंश में विभक्त होता है। जैसे अस्कोट के रजवार और डोली के मल, अस्कोट के रजवार और डोली के मल। फिर क्या है, 1191 एडी में पश्चिमी नेपाल से एक राजा था अशोक चल, और अशोक चल ने क्या किया, उत्तराखंड पे आक्रमण किया। 1198 एडी में पश्चिमी नेपाल से एक राजा आया था अशोक चल, और उसने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को विजित कर दिया और कुछ हिस्सों में इसका अधिकार हो गया। उसके बाद 1398 में तैमूर लंका हरिद्वार पर आक्रमण हुआ, और इसका मुकाबला किससे हुआ, ब्रह्मदेव जो था कि हमारा कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। और 1398 में ब्रह्मदेव की मृत्यु होने के बाद जो हमारा कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश उसका उत्तराखंड में अंत हो गया। इसका उत्तराखंड में अंत होने के इसे क्या जो कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश है, इसको क्या है उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी कहा गया है। इसको कौन सा स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा गया है। इसे ऐसा बोला जाता है कि जब जैसे ये कत्यूरी वंश या कार्तिकेय वंश की समाप्ति हुई, तो उत्तराखंड में पूरा अंधकार छा गया था। उसके बाद हमारे क्या गढ़वाल में नए पंवार वंश की स्थापना होती है 888 एडी में, और इसका प्रथम राजा था हमारा कनकपाल। और उसी प्रकार कुमाऊं में हमारे चंद वंश की स्थापना होती है 8वीं शताब्दी में, और इसका शासक था हमारा सोमचंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।